स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मुझसे गलती हो गई, सॉरी। 14 वर्षीय पूजा ने भागने की पूरी कोशिश की लेकिन नाकाम रही। कौन था वो शख्स जिसे देखकर यूं पत्थर हो गई पूजा? उसने इस तरह भागने की कोशिश क्यों की, इतना बड़ा खतरा उठाकर? किससे भागना चाहती थी पूजा, या यूं कहिए कि किससे बचना चाहती थी वो? आखिर क्या थी पूजा की कहानी? देखिए तुलसी जी, पढ़ाई के मामले में आपकी बेटी की हालत सचमुच गंभीर है। ना तो इसका कभी क्लास में ध्यान रहता है, ना ही कभी होमवर्क पूरा होता है, और ना ही सवालों के जवाब दे पाती है। लेकिन इस बार 9वीं के इम्तिहान हैं। अगर इस बार पास नहीं हुई तो 10वीं में एडमिशन नहीं मिलने वाला। नहीं मास्टर जी, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल हाल ही में इसके पिताजी गुजर गए हैं, तो शायद इसीलिए ये पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाती होगी। इसके पिताजी के गुजर जाने के बाद अब हमारा यही सहारा है। इसके पिताजी ने दफ्तर से इतना कर्ज लिया कि उनको जो प्रोविडेंट फंड मिला वो भी ना के बराबर था। पर उनके बड़े अफसर ने कहा है कि अगर ये 12वीं कक्षा में पास हो गई तो इसे नौकरी मिल सकती है। 12वीं? आप तो बहुत दूर निकल गई तुलसी जी। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, अगर इसकी पढ़ाई इसी तरह चलती रही तो 9वीं कक्षा में ही फेल हो जाएगी। 10वीं और 12वीं तो बहुत दूर की बात है। अरे डफर है ये, डफर। नहीं मास्टर जी, ये पढ़ेगी मास्टर जी, ये अच्छा करेगी। तुलसी जी क्या हुआ आपको? माँ ठीक हो ना माँ? अरे संभालिए माँ। अरे रामू, पानी लेकर आओ। माँ संभालिए अपने आप को, संभालिए। मास्टर जी। अभी कंट्रोल में, फिर भी सावधानी बरतनी होगी आपको। फिलहाल मैं ये दवाई दे रहा हूँ कुछ, दमे का पंप तो आपको लेना ही पड़ेगा। पूजा बेटा, तुम्हें खास ख्याल रखना होगा इन पर, किसी तरह का मानसिक दबाव नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो फिर से अटैक आ सकता है। ठीक है? ठीक है। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। थैंक यू अंकल। पूजा बेटा इधर आ। बेटा, घर के हालात तक तुझसे छुपे नहीं है। मैं पढ़ी लिखी होती तो तेरे पिताजी की नौकरी शायद मैं ही कर लेती, पर अब सारी जिम्मेदारी तुझ पर आ गई है। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? तू बस 2-3 साल मन लगा के अच्छे से पढ़ ले, 12वीं की परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो जा। अब हमारी आखिरी उम्मीद तुझी से है। तू अच्छे नंबरों से पास होगी ना बच्चा? हाँ माँ, तुम चिंता मत करो। मैं खूब मन लगा के पढ़ूंगी और अच्छे नंबर भी लाऊंगी। मैं इस बार पास होके दिखाऊंगी। पूजा के पिता का देहांत हो चुका था और अब वो एक और सदमा झेलने के लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए माँ की सेहत पर आंच आते ही उसे लगा अब उसे न सिर्फ घर की और छोटी बहन की जिम्मेदारी संभालनी होगी, बल्कि माँ के सपनों को भी पूरा करना होगा। लिहाजा वो पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करने में जुट गई। लेकिन क्या इतना काफी था? मैंने तो तुम्हारी माँ को पहले ही बोल दिया था कि तुमसे कोई उम्मीद ना रखे।
8 में से 4 सब्जेक्ट में फेल और 2 में पासिंग मार्क्स, 2 में पता नहीं किसी तरह ठीक ठाक ले ही है। अब कह देना अपनी माँ से कि 10वीं कक्षा में प्रमोशन नहीं मिलने वाला। सुरभि, मैं पढ़ी लिखी होती तो तेरे पिताजी की नौकरी शायद मैं ही कर लेती। अब सारी जिम्मेदारी तुझ पर आ गई। समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? तुझसे तो उम्मीद रख के ही गलती की है मैंने। कहीं का नहीं छोड़ेगी तू मुझे, कहीं का नहीं छोड़ेगी। क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? बैठो माँ, बैठो। अरे अगर मेरी तबीयत की इतनी फिक्र होती ना तो पास होकर आती तू। ये सच है कि हालात की मारी तुलसी को पूजा के अलावा कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, लेकिन हमारे समाज में बच्चों की उम्र को नजरअंदाज करते हुए माँ बाप का उन पर अपनी उम्मीदों का बोझ डालना एक आम बात हो चुकी है। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन के इस दौर में बच्चे पहले ही काफी दबाव में रहते हैं, और इस पर अगर कच्ची उम्र में उनके दिलो दिमाग पर माँ बाप की उम्मीदों अपेक्षाओं का बोझ भी पड़ जाए तो वो बेबस हो जाते हैं, और ये बोझ अक्सर उनके सामान्य मानसिक विकास में भी बड़ी रुकावट बन जाता है। जी तोड़ मेहनत के बाद भी खराब परिणाम आने से पूजा टूट चुकी थी, और साथ ही साथ तुलसी की उम्मीदें भी। अब इस परिवार के पास और क्या रास्ता बचा था? मैडम, पूजा दिन रात मेहनत करेगी, आप उसे एक मौका तो दीजिए। देखिए तुलसी जी, आई एम सॉरी, मेरी आपके साथ पूरी हमदर्दी है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। पूजा 10वीं के लिए तैयार ही नहीं है, मैं उसे पास नहीं करा सकती। एक मिनट, एक रास्ता है। देखिए, पूजा का इस स्कूल में ये साल बचाना नामुमकिन है, लेकिन एक दूसरा रास्ता है। अगर पूजा मेहनत करे तो उसे एक ही साल में 9वीं और 10वीं का सिलेबस पूरा खत्म करना पड़ेगा। करेगी मैडम, ये दिन रात मेहनत करेगी, बस आप रास्ता बता दीजिए। देखिए, मैं कुछ ही दिनों में ये स्कूल छोड़कर जा रही हूँ, और मेरे घर के पास एक कोचिंग सेंटर है, वो ज्वाइन करने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो पूजा उस प्राइवेट कोचिंग सेंटर से परीक्षा दे सकती है। सच? सच मैडम? ऐसा हो सकता है क्या? मुझे आपको एक सलाह देनी है जी। क्योंकि पूजा एक स्लो लर्नर है और उसे बहुत कम समय में ज्यादा सिलेबस कवर करना है, क्यों नहीं आप पूजा को मेरे घर पर मेरे पास छोड़ देती? इससे मैं उसकी पढ़ाई भी ले पाऊंगी और उसका प्रोग्रेस भी चेक कर पाऊंगी। आप मेरी पूजा को पढ़ाएंगी? मैडम, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। नहीं, मुझसे जो बन पा रहा है वो मैं कर रही हूँ, लेकिन पूजा को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। करोगी ना बेटा? हाँ बिल्कुल। गुड। पूजा और उसकी मां के लिए मिसेस अग्रवाल का प्रस्ताव किसी सपने से कम नहीं था, और इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए पूजा भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए अपने गम और डर को दबाते हुए वो घर से दूर रहने के लिए राजी हो गई। उसे बस इस बात की तसल्ली थी कि वो मिसेस अग्रवाल के यहाँ रहकर अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाएगी और अपनी मां की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी। और इसी उम्मीद के साथ पूजा के नए जीवन की शुरुआत हुई। आई, ये रहेगा पूजा का कमरा। इतना बड़ा कमरा? ये पूरा कमरा सिर्फ हमारी पूजा के लिए है? जी बिल्कुल। अरे हर्ष, वहां क्यों खड़े हो? आ जाओ। यह है मेरा बेटा हर्ष, और हर्ष,
ये है पूजा दीदी। ये आज से हमारे साथ ही रहेगी। दीदी को हाय बोल दो। हेलो। हाय। मैडम, आप तो जैसे देवी बनकर आई है हमारे लिए। इतना तो कोई सगा भी नहीं करता जितना आप हमारे लिए कर रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पूजा बेटा, मैडम हमारे लिए इतना कुछ कर रही है। हमसे भी बढ़कर तुम्हारी जिम्मेदारी इनकी तरफ है। खूब मेहनत करना, मन लगा के पढ़ाई करना, और मैडम की हर बात मानना, ताकि उन्हें अपने फैसले पर गर्व हो। हाँ माँ। अच्छा मैडम, अब हम चलते हैं। जी चल श्रेया। पूजा, अपना ध्यान रखना। एक मिनट, बातों बातों में मैं तो भूल ही गई। ये लीजिए। जी, ये क्या है? ये पूजा के लिए है। वो कोचिंग सेंटर जहाँ से वो परीक्षा देने वाली है, वहाँ ये फिल करके सबमिट करना। आपके हस्ताक्षर चाहिए। कहाँ? नमस्ते। दीदी बाय। बराबर लिखो। क्या लिखा ये? क्या जवाब होना चाहिए इसका? ये किस लिए? पढ़ाई, किताबें। अरे किताबें कहाँ भागी जा रही हैं? तुम तो अभी अभी आई हो। थोड़ी खुल के सांस तो ले लो। पढ़ाई कल से शुरू करते हैं। ठीक है। लिख लिया? सुनो। हाँ। इधर आओ। तुम फ्री हो ना? हाँ। तो मेरा एक काम कर दो, रसोई में पालक और मेथी रखी है, उनके पत्ते निकाल दो और पानी में धो दो। मेरी भी थोड़ी मदद हो जाएगी। ठीक है। आगे। वाह पूजा, तुमने तो सारा ही काम इतनी जल्दी कर दिया, और वो भी इतने अच्छे से। वो कभी कभी मैं अपनी माँ की मदद करती थी ना घर पे, तो इसलिए मैंने भी थोड़ा बहुत सीख लिया। काश मेरी भी बेटी होती जो मेरी घर के कामों में मदद कर देती। पता है, पिछले 3 दिनों से खाना बनाने वाली बाई ही नहीं आई है। अब बाहर का काम करने के बाद घर आकर खाना पकाना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो क्या हुआ मैडम, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना। तो अगर आप कहे तो मैं आज खाना पका दूँ? नहीं नहीं, तुम तो यहाँ पढ़ाई करने आई हो, तुम क्यों घर का काम करोगी? नहीं मैम, आप मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही है, तो मेरा तो फर्ज बनता है आपकी इतनी सी मदद करना। जीती रहो बेटी। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो आज का खाना तुम ही बनाना, ठीक है? बहुत टेस्टी है मम्मी। सच? तुम्हें अच्छा लगा? यम्मी। आज सारा खाना पूजा दीदी ने बनाया है। दीदी, आप रोज हमेशा खाना बनाया करो। सरोदा आंटी तो एकदम बेकार खाना बनाती थी। खाने में बात है, ये ठीक है। कल से तुम रोज खाना बनाया करो, ठीक है ना? पढ़ाई तो होती रहेगी, लेकिन तुम्हारे इस कुकिंग के टैलेंट को भी तो बढ़ावा मिलना चाहिए। अच्छा, और एक रोटी ले आना मेरे लिए प्लीज। थैंक्स। हाँ लिखो। थर्सडे 11 to 12:30 फिजिक्स। हेलो मेम साहब। हाँ बोलो सरोजा। मेम साहब, आज मैं काम पर नहीं आ सकती हूँ। आज नहीं, कभी मत आओ। नहीं, रोज रोज तुम्हारा कोई बहाना रहता है, मुझे नहीं सुनना है कोई भी बहाना तुम्हारा। देखो तुम कल से बस मत आओ, समझ गई तुम? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती मुझे, खून खोलता है मेरा। अच्छी मुसीबत में डाल दी सरोजा ने मुझे। पिछले पूरे हफ्ते नहीं है, इस हफ्ते भी 3 दिन छुट्टी ले ली, आज भी छुट्टी का बहाना बना दिया।
उसके लिए मैं क्या क्या करूं? ऊपर से तुम्हारा भी टाइम टेबल बनाना है, हर्ष को भी तो तैयार करके स्कूल भेजना है, मुझे भी तो तैयार होके बाहर जाना है। घर कितने काम बचे। पूजा बेटा, मैं तुम्हारे लिए ज्यादा पढ़ाई नहीं दे रही हूँ आज। ये पोर्शंस मार्क कर दिए, देखो। ठीक है? देखो, तुम्हें ज्यादा तो पढ़ाई है नहीं, तो कुछ घर का काम कर दोगी। इन भाइयों के चक्कर में ना मेरा सारा काम ही रुक जाएगा। और तुम तो घर पर ही हो। देखो, ज्यादा नहीं है, थोड़ा झाड़ू पोछा, कुछ बर्तन है, कुछ कपड़े हैं। मेरे पास वक्त होता तो मैं ही कर देती। प्लीज बेटा। थैंक यू बेटा। अच्छा, तुम चाहो तो घर का सारा पहले काम कर दो, बाद में आराम से पढ़ाई कर लेना, है ना? वैसे भी ज्यादा पोर्शन तो है नहीं। थैंक यू बेटा। पूजा, सब काम हो गए? हाँ। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, हाँ, सब हो गया। खाना बना लिया? थैंक यू बेटा। तेरी शक्ल क्यों उतरी हुई है? वो जो आपने मैथ्स का पोर्शन दिया था वो नहीं हो पाया। वो उसकी चिंता तुम मत करो, मैं हूं ना। वो प्राइवेट एग्जामिनेशन सेंटर के जो लोग हैं, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। तुम्हें कोई फेल नहीं कर सकता, समझी? अच्छा, मेरा एक छोटा सा काम कर दो जी। एक गर्मा गर्म कड़क चाय बना कर लाओ, बहुत थक गई। थैंक यू बेटा। पूजा को पता भी नहीं चला कि वो कब मिसेस अग्रवाल के घर में एक मुफ्त की नौकरानी बनकर रह गई। घर की सफाई से लेकर खाना पकाने तक का हर काम वो अकेले संभाल रही थी। मिसेस अग्रवाल ने हंसकर मुस्कुराकर अपनी प्यार भरी बातों से उसे एक बार जो घर के कामकाज में लगाया, तो बस फिर वही उसकी जिंदगी बन गया। और पढ़ाई, उससे तो पूजा का कोई लेना देना ही नहीं रहा। तुलसी फोन करती थी, लेकिन बेचारी पूजा मिसेस अग्रवाल के सामने ही उनकी शिकायत कैसे करती। और फिर कुछ ही दिनों में मिसेस अग्रवाल की मुस्कुराहट और उनकी प्यार भरी बातों का छलावा भी खत्म हो गया। पूजा, इसमें चिकनाहट क्यों है? ऐसे धोते हैं बर्तन? क्या कहा था मैंने तुमसे? मुझे काम चोरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। लो, अब वापस धो ये बर्तन। मैडम, क्या है? वो मुझे घर जाना है। किस लिए? मैडम, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता तुम्हें यहाँ? क्या तुम यहाँ पिकनिक मनाने आई हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ पढ़ाई करने भेजा है और तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो, समझी तुम? लेकिन मैं यहाँ पढ़ती भी कहाँ हूँ, सिर्फ दिन भर काम ही करती रहती हूँ और फिर काम करने के बाद मुझे पढ़ाई का टाइम ही नहीं मिलता है। तुम्हें मैं पढ़ाऊं, लिखाऊं और मुफ्त का खाना भी खिलाऊं, थोड़ा सा काम कर लोगी तो क्या सांप सूंघ लेगा तुझे? हेलो हेलो तुलसी जी। जी नमस्ते। मैं पूजा से बात कर सकती हूँ? जी बिल्कुल कर सकती हैं। यही है, बुलाती हूँ। जी। तुम्हारी माँ। खबरदार अगर माँ से कुछ उल्टा सीधा बोला लो, समझी तुम?
प्राइवेट एग्जामिनेशन सेंटर के लोग मेरी बैठी हेलो माँ। पूजा, मेरी बच्ची, कैसी है तू? हाँ माँ, ठीक हूँ। पूजा, तेरी आवाज को क्या हुआ? इतनी भारी कैसे लग रही है तेरी आवाज? नहीं माँ, मुझे जुकाम हो गया इसलिए। हेलो जी। नहीं, उसको पढ़ने के अलावा बिल्कुल वक्त नहीं मिलता। हाँ नहीं, आप बेफिक्र रहिए, मैं हूं ना। आप बस प्रार्थना कीजिए कि पूजा बहुत सारी मेहनत करे। जी नमस्ते। नमस्ते। ये तो बस शुरुआत थी। गुजरते वक्त के साथ मिसेस अग्रवाल का असली चेहरा पूजा के सामने खुलकर आता चला गया। पूजा, ये क्या नाटक लगा कर है? कितना काम पड़ा है अंदर, क्या कर रही है यहाँ? चलो। वो शिक्षिका जिसे पूजा की मां तुलसी मसीहा समझ रही थी, उसका ये रूप देखकर पूजा बिल्कुल सहम गई थी और उसकी जिंदगी धीरे धीरे बद से बदतर होती चली गई। अरे वो गलती हो गई, सॉरी। यकीन नहीं होता कि एक शिक्षिका जिस पर बच्चों का भविष्य संवारने का दायित्व होता है, वो एक मासूम बच्ची के साथ इस तरह का दर्दनाक और शर्मनाक रवैया अपना सकती है। ऐसा लग रहा था कि पूजा पर होने वाले अत्याचार कभी खत्म ही नहीं हुए। वहां बेचारी तुलसी सोच रही थी कि मिसेस अग्रवाल उसकी बेटी का भविष्य संवार रही है, और यहाँ पूजा की इस नर्क से बाहर निकलने की, अपनी मां से मिलने की हर कोशिश नाकाम होती जा रही है। पूजा रुको। कहाँ लेके जा? चुप, आवाज नहीं, चुप बैठ जाए, चुपचाप यहाँ पड़ी रहो, ठीक है? आप? जी नमस्ते। नमस्ते। क्या हुआ? वो आज श्रेया का जन्मदिन है ना, तो इसीलिए हम पूजा से मिलने चले आए। आज हम दीदी को बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे। कहाँ है पूजा? पूजा अभी अभी अपनी कोचिंग क्लास गई, 2-2.5 घंटे में आ जाएगी। 2-2.5 घंटे के बाद तो हम लोग। देखिए तुलसी जी, मैंने पूजा की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। वैसे तो आप अंदर आके बैठ सकती हैं और पूजा के आने पर उससे मिल भी सकती हैं, लेकिन पूजा आपको देखकर टूट जाएगी और मैं नहीं चाहती कि मेरी मेहनत बेकार जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, गलती हमारी है जो हम ऐसे आ गए, पर क्या करते, माँ हूं ना। मैं पूजा के लिए उपहार लेकर आई थी, आप उसे दे दीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं भी एक माँ हूँ तो मैं आपकी मनोस्थिति समझ सकती हूँ, लेकिन समझ लीजिए कि पूजा की परीक्षा के साथ आपकी भी परीक्षा। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
हम चलते हैं। सुनिए, जी आप उसी बच्ची की माँ है ना जो मिसेस अग्रवाल के यहाँ रहती है? जी बड़ी मेहनती बच्ची है। जी, धन्यवाद। बड़ा अच्छा सिखाया है आपने उसे। ये आपकी छोटी बच्ची है? जी देखने में तो ये भी बड़ी होनहार लगती है। तेरी माँ तो बड़ी ढीठ है रे। हाँ? तेरी तरह एक भी बात नहीं मानती। दरअसल हमें भी एक ऐसी बच्ची की ही जरूरत थी। जी, पर किस लिए? घर के कामकाज के लिए। और किस लिए? क्या? आप चिंता ना कीजिए, मिसेस अग्रवाल जितना आपको आपकी बड़ी बेटी के लिए देती है, मैं उतना ही आपको आपकी बच्ची के लिए दूंगी। बट मिसेस अग्रवाल कितना देती है आपको नौकरानी के लिए? नौकरानी? कौन है? अब क्या हुआ? पूजा कहाँ है? पूजा क्लास पढ़ने गई है। क्लास में गई है? तुमने उसे घर में नौकरानी बना के रखा हुआ है। पूजा, किसने कहा आपसे? पूजा घर में नहीं है। पूजा, 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 ये क्या हालत बना रखी है तूने? तुझे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ? तो जल्दी से कपड़े बदल ले। हाँ? तू घर चलेगी ना? चल। मैं अपनी बेटी को वापस लेकर जा रही हूँ, पर हाँ, ये समझने की गलती बिल्कुल मत करना कि ये मामला यहीं खत्म हो गया है। पूजा, खाना खा ले। ले बेटा। पूजा, मेरी तरफ देख बेटा, जो तेरे साथ हुआ वो सही नहीं था। हम तेरे इंसाफ के लिए लड़ेंगे। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और उस औरत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करेंगे। तू चलेगी ना मेरे साथ? हाँ माँ, मैं चलूंगी। शाबाश बेटा। चल अब जल्दी से खाना खा ले। बेटा देख तो बेटा खाना खाएगा। हाँ ले। पूजा कौन है? पर मैडम हुआ क्या है? अभी पता चल जाएगा, तलाशी लो। हमने कुछ नहीं किया मैडम। पूजा और उसकी मां तुलसी ने अभी लड़ने का इरादा किया ही था कि उन पर साजिश का एक और वार कर दिया गया। मिसेस अग्रवाल डर गई थी कि कहीं पूजा उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत न कर दे। पूजा और तुलसी कोई कदम उठाते इससे पहले ही मिसेस अग्रवाल ने पुलिस में पूजा के खिलाफ चोरी की झूठी शिकायत दर्ज करा दी। मेरे बच्चे ने कोई चोरी नहीं की। उस अग्रवाल मैडम ने खुद उसके बैग में ये सब सामान डाल दिया। देख, तेरी बेटी ने चोरी की है या नहीं, ये तय करना पुलिस का काम है। और सोना तो उसके सामान में से ही मिला है, तो केस तो बनता है। तू चाहे तो उसे जमानत पे छुड़ा सकती है। 5,000 रुपए लगेंगे। है तेरे पास? यहाँ बैठकर रोने की बजाय जाकर पैसे जुटाने में लग जा और पुलिस को अपना काम करने दे। ठीक है,
मैं जुटाऊंगी पैसे, और सिर्फ अपनी बच्ची की जमानत के लिए नहीं, बल्कि उसको न्याय दिलवाने के लिए। जरूरत पड़ने पर और भी मिलेंगे, लेकिन वो लड़की मुंह ना खोले। उसको ऐसा सबक सिखाओ कि मेरा नाम लेने से पहले उसकी आत्मा दहल जाए। तुम मिसेस अग्रवाल के खिलाफ बोलने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मेरा डंडा बोलेगा। और सुन, ये मत भूल कि चोरी का इल्जाम अभी भी तेरे ऊपर है। मैं जब चाहूं जो चाहूं तुझसे उगलवा सकती हूँ, और जो चाहूं तेरे साथ कर सकती हूँ। नमूना दिखाऊं क्या? उस महिला पुलिस इंस्पेक्टर की दहशत ने पूजा को झंझोड़ कर रख दिया। वो अंदर तक सिहर गई थी। उधर पूजा की मां तुलसी अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए पैसों का इंतजाम करने में जुटी थी। काफी मशक्कत की, कई जगह बेइज्जत हुई, लेकिन कुछ भले लोगों ने उसकी मदद भी की, और आखिरकार वो जमानत की रकम इकट्ठा करने में कामयाब हो गई। अपनी बेटी को तो वो जमानत पर छुड़ाने में कामयाब हो गई, लेकिन अब वो उस शिक्षिका को अपनी बेटी के शोषण के लिए सजा दिलवाना चाहती। लिहाजा वकील के खर्च के लिए उसने अपनी रही सही जमा पूंजी भी दांव पर लगाने का फैसला कर लिया। जज साहब, स्कूल में सभी लोग जानते हैं कि पूजा पढ़ाई में काफी कमजोर है, और उसी दौरान तुलसी जी के पति का देहांत हो गया और उन्हें पैसों की सख्त जरूरत पड़ी, और उसी दौरान पूजा 9th में फेल हो गई। तभी तुलसी जी अपनी बेटी पूजा को लेकर मेरे क्लाइंट मिसेस अग्रवाल के घर पे गई और उनसे कहा कि वो अपनी बेटी को उनके घर में बतौर नौकरानी रखे। जज साहब, ये सब झूठ है। आपको भी मौका दिया जाएगा, आप प्लीज बैठिए। जज साहब, मैं अपनी बात को साबित करने के लिए मिसेस सखपाल को कोर्ट में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है? जज साहब, हमें तो यही पता है कि पूजा इनके घर में नौकरानी है। मैंने पहले भी कहा कि स्कूल में सभी लोग जानते हैं कि पूजा पढ़ाई में काफी कमजोर है और ढीली है, चोरी में काफी सतर्क है। जज साहब, ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मेरे क्लाइंट मिसेस अग्रवाल ने उसे रंगे हाथ पकड़ा है। वो घर की छोटी मोटी चीजें चुराती थी, छुट्टे पैसे वगैरह वगैरह, लेकिन मेरी क्लाइंट ने उसे पहली चोरी समझ के माफ कर दिया। लेकिन जब पूजा ने मिसेस अग्रवाल के गहने चुराए, पूजा घबरा गई। पूजा समझ गई कि मिसेस अग्रवाल अब पुलिस में कंप्लेन करेगी। उसी के डर के कारण पूजा मिसेस अग्रवाल का घर छोड़कर भाग गई। तभी मेरे क्लाइंट मिसेस अग्रवाल को मजबूरन पुलिस में कंप्लेन करनी पड़ी, और अब तुलसी जी अपनी बेटी को बचाने के लिए मेरे क्लाइंट मिसेस अग्रवाल के खिलाफ एक गलत मुकदमा दायर कर रही है। क्या डिफेंस के पास ऐसा कोई ठोस सबूत है जिससे यह साबित हो सके कि वाकई तुलसी जी ने अपनी बेटी को बतौर स्टूडेंट मिसेस अग्रवाल के पास भेजा था? जी नहीं, योर ऑनर। क्या आप यह साबित कर सकते हैं कि पूजा पर अत्याचार हुआ था? योर ऑनर, अभी तो नहीं, लेकिन बाद में। देखिए, प्रोसिक्यूटर्स की दलीलों से तो ये लगता है कि ये केस मिसेस अग्रवाल को फंसाने, उन्हें ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठने के लिए किया गया। इससे पहले कि मैं कोई फैसला सुनाऊं, मैं पूजा से बात करना चाहता हूं। यस योर ऑनर। पूजा, बोलो पूजा, क्या कहना है तुम्हें? बेटा प्लीज कुछ बोलो। तुम मिसेस अग्रवाल के खिलाफ बोलने की कोशिश भी मत करना। पूजा, बेटा सच क्या है अदालत को बताओ। तुम डरो मत। उस घर में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ तुम अदालत को बता सकती हो। बोलो बेटा। बोलो बेटा। देखिए, आप दोनों यहाँ आइए जरा। यस। पूजा तो कुछ बोल ही नहीं रही। आई एम सॉरी योर ऑनर, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि पूजा अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आई है, इसीलिए वो अभी तक चुप है। देखो, मैं आप लोगों को अगली हियरिंग तक का समय दे, तब तक आप जो भी सबूत इकट्ठा कर सको कर लो, अदरवाइज अगली हियरिंग में मैं अपना फैसला सुना दूंगा। इज इट क्लियर?
जी सर। क्या हो गया है तुझे? कितने अत्याचार सहे तूने? तुझ पर चोरी का इल्जाम लगा और अब पूरी दुनिया के सामने हम धोखेबाज साबित होंगे। झूठा केस दर्ज करने का आरोप लगेगा हम पे। क्या कर रही है पूजा? तू क्या कर रही है? माँ, माँ, तू ठीक है ना? माँ, मुझसे गलती हो गई। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। उस पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे, लेकिन अब और नहीं। मैं लड़ूंगी, मैं सच्चाई को सामने लाऊंगी और जज साहब के सामने मैं सब कुछ सच सच बताऊंगी। माँ, सब कुछ। मिसेस अग्रवाल, पूजा आपके घर में कब से रह रही है? करीब 1.5 महीने से। अच्छा, और उस दौरान आप उसे बहुत अच्छे से रखते होंगे, राइट? उसका देखभाल करती होंगी? जी बिल्कुल, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। क्या बात है। फिर तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी बेटी जैसी पूजा के साथ कभी भी कोई बुरा व्यवहार नहीं करते होंगे, है ना? मैं बिल्कुल वैसे ही पेश आती थी जैसे माएँ अक्सर अपनी बेटी के साथ आती हैं, लेकिन गलती करने पर मैं उसको टोक भी देती थी। उसे डिसिप्लिन भी तो करना चाहिए ना। तो किस तरह से डिसिप्लिन करती थी आप उसे? उस पे गुस्सा करके या उसकी पिटाई करके? कभी नहीं। मैंने उसको डांटा जरूर है, लेकिन मैंने उस पे हाथ कभी नहीं उठाया। मुझे आपसे बस यही सुनना है। योर ऑनर, मैं अदालत के सामने एक रिपोर्ट पेश करना चाहती हूँ। इजाजत है। योर ऑनर, ये पूजा की मेडिकल रिपोर्ट है और मैं चाहती हूँ कि इस रिपोर्ट की सच्चाई सामने आने से पहले पूजा एक बार अदालत के सामने साफ साफ बयान दे कि मिसेस अग्रवाल किस तरह का बेटी जैसा सलूक उनके साथ करती थी। इजाजत है। पूजा, आओ। मैडम अग्रवाल एक बहुत ही बुरी इंसान है। पढ़ाने के नाम पे उन्होंने मुझे अपने घर में रखा, लेकिन पढ़ाना तो दूर, उन्होंने मुझे किताबों को हाथ तक नहीं लगाने दिया। हमेशा घर के काम करवाती थी, झाड़ू पोछा बर्तन, हमेशा मुझे मारती रहती थी, पीटती रहती थी, मुझे खाने नहीं देती थी, ढंग से कपड़े नहीं पहनने के लिए देती थी, माँ से मिलने नहीं देती थी। योर ऑनर, पूजा के साथ जो भी फिजिकल टॉर्चर हुआ उसकी कहानी तो अभी अदालत में हम सब सुन चुके, लेकिन इस रिपोर्ट के हिसाब से उसकी बॉडी में सीवियर एनीमिया एंड एक्सट्रीम मैल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण के सिम्टम्स भी पाए गए हैं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि उसे कई दिनों तक भूखा रखा जाता था। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, पूजा के साथ जो भी फिजिकल टॉर्चर हुआ उसकी कहानी तो अभी अदालत में हम सब सुन चुके, लेकिन इस रिपोर्ट के हिसाब से उसकी बॉडी में सीवियर एनीमिया एंड एक्सट्रीम मैल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण के सिम्टम्स भी पाए गए हैं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि उसे कई दिनों तक भूखा रखा जाता था। दैट्स ऑल योर ऑनर। यह अदालत पुलिस को आदेश देती है उनकी एफआईआर पर फिर से छानबीन करे और सबूत अदालत में पेश करे। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, सर मैं चाहती हूँ कि इस केस की फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आप दूसरी पुलिस टीम नियुक्त करें, योर ऑनर, क्योंकि इसी इंस्पेक्टर के खौफ और इसके डर की वजह से पिछली हियरिंग में भी पूजा एक शब्द नहीं बोल पाई थी। दैट्स ऑल योर ऑनर। परमिशन ग्रांटेड। इस सुनवाई से अब केस पूरी तरह उलट चुका था। नई इन्वेस्टिगेशन टीम ने बिना इत्तला किए मिसेस अग्रवाल के घर छापा मारा और इस छापे के दौरान उनके हाथ लगा कागज का एक ऐसा टुकड़ा जिसने मिसेस अग्रवाल के बचने के सारे रास्ते बंद कर दिए। ये प्राइवेट कोचिंग सेंटर का वो फॉर्म था जो मिसेस अग्रवाल ने पूजा के इम्तिहान के लिए भरा था।
वो फॉर्म जिस पर पूजा की मां तुलसी के दस्तखत थे और साथ ही साथ अप्रूवल के लिए खुद मिसेस अग्रवाल के दस्तखत भी थे। वो फॉर्म जो मिसेस अग्रवाल ने सिर्फ दिखावे के लिए भरा था, कभी जमा नहीं किया था। पुलिस की छानबीन के दौरान इस बात की पुष्टि भी हो गई कि उस महिला इंस्पेक्टर ने मिसेस अग्रवाल से रिश्वत ली और पूजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उसे चोरी के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार किया। सारे सबूतों और सच्चाइयों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिसेस विवाह अग्रवाल ने तुलसी देवी की बेटी पूजा को पढ़ाने के बहाने अपने घर में नौकरानी बनाकर रखा और उसके ऊपर शारीरिक और मानसिक अत्याचार किए। इतना ही नहीं, अपने जुर्म को छुपाने के लिए पूजा पर झूठी एफआईआर भी दर्ज की। यह अदालत मिसेस अग्रवाल को धोखाधड़ी, अवैध कैद, बाल मजदूरी और शारीरिक यातना देने के मामलों में दोषी करार देती है और भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 420 और चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के तहत 50,000 रुपए का जुर्माना और 5 साल के कैद की सजा सुनाती है। पूजा ने जीते जी नर्क देखा, लेकिन वो खुशकिस्मत भी रही कि बाल मजदूरी और शोषण के इस नर्क से सही सलामत बच निकली। पूजा की मां तुलसी भी तारीफ की हकदार है, क्योंकि इतनी सारी बाधाओं के बावजूद वो पीछे नहीं हटी, न्याय के लिए लड़ती रही। पूजा पर हुआ एक एक जुल्म सबक है उन माता पिता के लिए जो अंधा विश्वास करके अपने बच्चों को दूसरों के हाथों सौंप देते हैं। हम यही कहेंगे कि ऐसे लोगों से सावधान रहिए और बच्चों के साथ ऐसा सुलूक करने वाले लोगों के बारे में पुलिस को आगाह कीजिए, ताकि किसी भी मासूम का बचपन ऐसे जुल्म की आग में न जल सके। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी शुभेच्छा के साथ मैं सुशांत सिंह अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहिए सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।